Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our last lecture of chapter number 1, that is about species and speciation. ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीशी क्या होती है, स्पीशी किस तरह फॉर्म करती है और उसके मैकेनिज्म्स क्या, न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती हैं, इन सब प्रोसेसेस को हम जो हैं वो पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशी की. जब हम स्पीशी को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं स्पीशी जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. ठीक है, इंडिविजुअल्स मीन सिंगल पर्सन, लोगों का ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं. इंटरब्रीड का मतलब होता है आपस में क्रॉस करना, मेट करना. इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करे. स्पीशी की सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है कि जो स्पीशी हो वो नेक्स्ट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हॉर्स से मेट कर रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है हॉर्स डेफिनेटली वो भी जो होता है फर्टाइल होता है. लेकिन अगर हॉर्स जो है वो डोंकी से मेट कर रहा है तो इट्स मीन दैट कि वो म्यूल प्रोड्यूस कर रहा है और म्यूल जो है वो इनफर्टाइल है, वो फर्टाइल नहीं है नेचर में, तो हम जो है म्यूल को स्पीशी कंसीडर नहीं करते. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर वो आपस में मेट करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें तो हम उनको कहते हैं कि वो एक स्पीशी है. स्पीशी कोई भी हो सकती है, ह्यूमन स्पीशी हो सकती है, क्योंकि जब भी ह्यूमन आपस में मेट करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है. या एनिमल्स की स्पीशी हो सकती है. स्पीशी हर चीज़ की, हर इंडिविजुअल की हो सकती है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि आपस में सिमिलर हों और ऑफस्प्रिंग फर्टाइल हो उनके. अगर इनकी बात करें नेक्स्ट इसके करैक्टर की तो ये है कि मेंबर्स जितने भी होते हैं सेम स्पीशी के वो आपस में जो होते हैं वो कॉमन करैक्टर्स शो करते हैं और उनका जो जेनेटिक मेकअप है, जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स लोकेशन होती है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है. ये स्पीशी के अंदर जो है वो सेम होता है. और ये जो स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं लेकिन उनके पास ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो इन्हें यूनिक बनाते हैं, दूसरों से चेंज कर देते हैं. ठीक है, यानी कि एक स्पीशी के जो मेंबर्स हैं उनके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जो दूसरी स्पीशी होगी उनके साथ उनके कैरेक्टर्स चेंज होंगे. तो हर स्पीशी के पास उसके जो कैरेक्टर हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में कौन सी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. प्रॉब्लम की बात करें तो स्पीशी जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, प्रॉब्लमेटिक थी, प्रॉब्लम काज करती थी. क्यों? बिकॉज के इसके अंदर जो है वो क्रिप्टिक स्पीशीज़ आ जाती हैं. क्रिप्टिक स्पीशी की बात करें तो ये ऐसी स्पीशी होती हैं जो कि मार्फोलॉजिकली तो सेम होती हैं, मतलब देखते हैं जब हम तो हम कहते हैं ये सेम है, लेकिन उनके अंदर जितना भी होता है जेनेटिकली वो डिस्टिंक्ट होती हैं और आपस में फर्टाइल भी नहीं होती. ठीक है, देखने में एक जैसी लग रही होती हैं. इसमें ग्रासेस की एग्जांपल आ जाती हैं. ठीक है, या अगर कोई जो स्पीशी है वो एक आइलैंड पे रहती है, दूसरे आइलैंड की स्पीशी की बात करें तो वो आपस में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये होती हैं क्रिप्टिव स्पीशीज़. ये मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनकी मार्फोलॉजी बिल्कुल जो होती है वो एक दूसरे की तरह होती है और हम उनको पहचान नहीं सकते. तो फिर क्या किया, मार्फोलॉजी की बेस पे अगर हम स्पीशी को सिलेक्ट करें कि जो एक जैसे नज़र आते हैं वो एक स्पीशी हो गई, अगर हम इस क्राइटेरिया पे करें तो क्रिप्टिव स्पीशी की वजह से ये जो हमारे पास रूल होता है ये अप्लाई नहीं होता. तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक रूल अप्लाई कर देते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि वो जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकें. तो ये एक क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं और ये क्राइटेरिया सेट किया था अर्नेस्ट मायर ने, जिसने कहा था कि अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है तो इट्स मीन दैट कि वो स्पीशी प्रोड्यूस कर, वो एक स्पीशी है. फिर बात करते हैं स्पीशी की. स्पीशी जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि फ्रीली आपस में इंटरब्यूट कर सकते हैं एक किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. और अगर ये किसी भी और स्पीशी के साथ इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, एक स्पीशी का मेंबर अगर किसी और के साथ इंटरब्रीड करेगा इसका मतलब ये है कि वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि दे डू नॉट टिपिकली मेट, वो आपस में मेट भी नहीं करते और अगर मेट करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि स्पीशी हमेशा उसे कहते हैं जिसमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे. अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो इट्स मीन दैट कि वो स्पीशी नहीं है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्पेसिएशन. ठीक है, स्पेसिएशन की बात करें तो ये एक होता है फॉर्म, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इसमें चेंज आते हैं. एवोल्यूशन कहते हैं हम कैरेक्टर्स में चेंज आ जाना, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आना स्टार्ट हो जाना.
तो जो स्पेसिएशन है ये हमारे पास एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें जो है वो चेंजेस आते हैं और इंसेस्टर जो होता है वो कॉमन होते हैं। एक कॉमन इंसेस्टर में मतलब एक इंडिविजुअल था, उससे जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंज आता गया और चेंज इतना हो गया कि एक नई स्पीशी बन गई। ठीक है, स्पेसिएशन का मतलब होता है स्पीशी फॉर्मेशन। तो एक नई स्पीशी बन गई जिसकी वजह से जो है वो हम उस चीज़ को जो है वो देखते हैं। फिर हम बात करते हैं इसी स्पेसिएशन की बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस होते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, यानी कि वो सिर्फ आपस में फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं कि वो आपस में फिर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। वो ऑर्गेनिज्म जिनका इंसेस्टर सेम था लेकिन चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक अलग से स्पीशी काउंट। मैकेनिज़म्स की बात करते हैं स्पेसिएशंस के कौन से मैकेनिज़्म है, तो बहुत से मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है वो न्यू स्पीशीज़ जो है वो फॉर्मेशन होती है। हम वन बाय वन जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो मैकेनिज़्म आता है दैट इज़ एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक मीन कि इसमें क्या होता है, एलो मीन डिफरेंट, पैट्रिक मीन स्पेस, डिफरेंट स्पेस। एक स्पीशी एक सेम एरिया के अंदर रह रही है, जियोग्राफिकली वो सेम एरिया में रह रही थी, वो सेम स्पीशी थी, लेकिन अगर कोई चांस ऐसा हुआ है कि वो सेपरेट हो गई है, ठीक है, एक स्पीशी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो जियोग्राफिकली आपस में सेपरेट हो गए हैं, डिफरेंट एरियाज़ में मूव कर गए हैं या उनमें पार्टीशन हो गई है, तो वो दो आइसोलेटेड ग्रुप में चेंज हो गए हैं। अब वो जो दो ग्रुप्स में चेंज हुए हैं वो टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं और वो आपस में फिर इवोल्व कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा दूसरे मेंबर्स क्या कर रहे हैं या उन वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सिर्फ जो है वो देखेंगे और इंडिपेंडेंट होंगे वो उनसे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं और उनमें इंटरब्रीडिंग हो नहीं सकती, और अगर हो तो एक जो स्पीशी प्रोड्यूस होगी वो इनफर्टाइल होगी और वो स्पीशी का क्राइटेरिया पर जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है ये, और अगर वहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर रिमूव कर भी दिया जाए तब भी वो आपस में मेटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, इतने ज़्यादा चेंजेस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, डार्विन फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड पे थी, ठीक है, इनमें क्या देखा गया, कुछ जो स्पीशीज़ थी डार्विन फिंचेस की, फिंचेस जो है वो बर्ड लाइक होते हैं, ठीक है, उनकी बीक होती है, चोंच होती है, तो कुछ की जो चोंच थी वो उनके एरिया के मुताबिक जो थी वो बड़ी थी, कुछ के करैक्टर जो थे वो और थे, कुछ की चोंच छोटी हो गई, तो वो आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंस शो करने लग गई कि वो मतलब अलग से एक स्पीशी जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो बन गई। हम उसको ये नहीं थे कह सकते कि ये स्पीशी जो है ये इनके साथ रिलेट करती है, ठीक है, क्योंकि वो अलग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो आपस में फ्रीली मेट भी नहीं थे कर सकते और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस नहीं थे कर सकते। इसकी अगर हम पिक्टोरल वे देखें तो वो ये है कि सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन वो सेम एरिया में रह रही है, ठीक है, फिर कुछ स्टेप 2 में क्या होता है कि वहाँ पे सेपरेशन हो गई है, हाफ मेंबर्स एक साइड पे चले गए, हाफ मेंबर्स एक साइड पे चले गए, फिर एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन होने से क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो हो जाती है, यानी कि उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, करैक्टर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद अगर बैरियर ख़त्म कर भी दें तब भी वो स्पीशीज़ आपस में मर्ज नहीं होती बल्कि वो अलग अलग स्पीशीज़ ही रहती हैं और एक नई स्पीशी बनती है। तो इस प्रोसेस को हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। सेकंड हम बात करते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की। पेरीपेट्रिक की बात करें तो इसमें एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्या करेगी, वो रिमूव हो जाती है एज से, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन से। जैसे एक ग्रुप है वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं और एज से कोई भी चीज़ जो है वो रिमूव हो जाए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटर से नहीं या मेन से नहीं बल्कि साइड से कोई चीज़ जो है वहाँ पे रिमूव हो जाए और वो अब छोटा ग्रुप रिमूव है, ठीक है, थोड़े से मेंबर्स जो हैं वो साइड से निकल गए हैं। एक ग्रुप था उसके साइड्स जो बहुत दूर उसके रहते हैं मेन से, वो थोड़े से मेंबर जो हैं वो साइड से अलग हो गए हैं, अब वो थोड़े से मेंबर हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप है तो वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा रैपिड होंगे, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 लेट्स सपोज के वो चेंज हो गए हैं, वो अलग से चले गए हैं, उन 5 में से 3 में भी अगर एवोल्यूशन शो हो जाती है, कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली स्पीशीज जो है वो और हो जाएगी क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो ये था कि उनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिड होते हैं और वो बहुत जल्दी जो हैं वो डाइवर्ज कर देते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आइलैंड जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी बात करें तो वो फाउंडिंग जो होती हैं पॉपुलेशन फॉर्मेशन करती हैं। कैसे फाउंडिंग, मतलब जो बेस रखते हैं किसी पॉपुलेशन की, वो वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाती हैं, हर आइलैंड के मुताबिक वो खुद को चेंज करती हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप जो है वो
ए ग्रुप जो है साइड से, ठीक है, वो इससे अलग हो गया। अलग होने से उनमें जो है वो चेंजेस आए, और इतने चेंजेस आए कि वो अलग से स्पीशी एक बन गई, ठीक है। और अब वो स्पीशी जो है वो अलग ही रहेंगी, ये दोनों अलग स्पीशीज़ ही रहेंगे। तो ये थी हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पीशी। फिर हम बात करते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की। पैरापेट्रिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहती है ग्रेडियंट्स के थ्रू। जैसे अगर हम बात करें कोई चीज़ जो है वो समुंदर के अंदर रहती है, ठीक है, समुंदर के अंदर रहती है, तो हम देखेंगे जो पॉपुलेशन ऊपर की एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती है, जो फिशेस की बात कर लेते हैं, जो फिशेस टॉप दी लेयर होंगे वो चेंज होंगे उनके करैक्टर्स। वो सनलाइट भी जो है वो ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है, एयर के साथ उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, ब्रीथ वो एयर में कर सकती हैं, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है उन्हें। और जो स्पीशीज़ जो है फिशेस की वो नीचे डीप ओशन में रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लाइट एक्सपोजर भी नहीं, डार्कनेस होगी, ठीक है, और वहाँ पे एयर भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो वहाँ पे वो उसके मुताबिक खुद को चेंज रखेंगी। तो ये एक स्पीशी ऊपर से नीचे आज तक जो चेंज आता जाता है स्पीशीज़ में, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक दूसरे की तरह होती हैं, लेकिन उन्हें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जो है वो मिलते जाते हैं। तो जैसे ही डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मिलते हैं तो जीन फ्लो जो है वो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड ये कि जो ऊपर वाली स्पीशीज़, जैसे हमने अभी बात किया फ़िशेज़ की, कि जो टॉप लेयर फ़िशेज़ होंगी वो उसके मुताबिक खुद को चेंज करेंगी, और जो नीचे वाली होंगी वो उसके मुताबिक चेंज करेंगी। दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली जो है वो हो जाएंगी, और उनमें फ़्लो जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। और इस तरह जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी, आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एंथोजेंथम। एंथोजेंथम एंड्रोरेटम, ये एक साइंटिफिक नेम है ग्रास का। ग्रास स्पीशीज क्या करेंगे, वो जैसे जैसे उनको सोयल कंडीशन मिलेगी उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे खुद को, ठीक है। अगर उनको जो है वो ऐसे का मिल रहा है सोयल इन्वायरमेंट जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो वो उसके मुताबिक चेंज कर लेंगे। किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, वो उसके मुताबिक खुद को चेंज कर लेंगे। अगर एसिडिक मीडियम है उसके मुताबिक न्यूट्रिएंट्स लेस है, तो हर कोई को जैसे जैसे एक्सपोजर मिलेगा वो चेंज करके न्यू स्पीशी में जो है वो चेंज होता जाएगा। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ स्पीशी था, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आता गया, ठीक है। इसमें आइसोलेशन नहीं हुई, मतलब कोई डाइवर्ज नहीं हुआ, दूसरे से अलग टूट के नहीं हो गया। वहाँ पे रहते रहते ही ऊपर वाले चेंज होते हैं, मतलब अगर हम बात करें स्पेसिफिक एरिया की, वहाँ के चेंज होते गए और उसके बाद दूसरे जो हैं वो चेंज होते गए, और आहिस्ता आहिस्ता इतना चेंज हो गया कि दो न्यू स्पीशीज़ जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो गई। लास्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक की बात करें तो इसमें सिम मीन सेम, पैट्रिक मीन लोकेशन, सेम लोकेशन होती है। अब वो सेम लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे जो होगी जोग्राफिकली ये सेम होंगे, एक सेम एरिया में रह रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी, हमारी नॉर्मल जो स्टेट होती है क्रोमोसोम्स की वो 2n होती है, ठीक है। हम डिप्लॉयड होते हैं, कुछ जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, उनमें क्रोमोसोमल जो है वो 1n होते हैं, हम में डिप्लॉयड होते हैं। अब कुछ होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी होते हैं, यानी कि उनके अंदर डिफरेंट 3n 4n ऐसे डिफरेंट n जो हैं वो शो करते हैं, या डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ जो होते हैं वो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और या इनमें जो है वो निक डिफ्रेंशिएशन आती है। निक डिफ्रेंशिएशन में हैबिटेट थोड़ा सा चेंज हो जाए, उनका रोल चेंज हो जाए सोसाइटी में। तो इस तरह जो है वो उसी एरिया के अंदर सब पॉपुलेशंस में डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट्स हैं वो अक्सर पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टेट लाइक अगर 2n है तो यानी कि सब के अंदर 2n है, तो वो एक रिदम आ जाता है। पॉलीप्लॉइडी कोई भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है 3n वाले अलग हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स चेंज थे। 4n वाले अलग हो जाएं, 5n वाले अलग हो जाएं, स्पीशीज सेम है। पॉलीप्लॉइडी सारे पॉलीप्लॉइडी शो करें, लेकिन वो पॉलीप्लॉइडी किन किन क्रोमोसोम्स पे इफेक्ट कर रही है, या हो सकता है कि 3n है तो उस पे जो है उस पे क्रोमोसोम जो म्यूटेशन है वो एक्ट कर रही हो, किसी पे 4n पे एक्ट कर रही हो, किसी पे 5n पे एक्ट कर रही हो, तो ये वेरिएशंस आ जाती हैं किसी भी स्पीशी के अंदर, ठीक है। और ये जियोग्राफिकली सेम होते हैं, वहाँ पे मतलब सेम एरिया में रहते हुए ये इनके साथ होता है। इसकी बात करें सिम्पेट्रिक की, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये क्या हुआ, इनमें चेंज आना शुरू हुआ है। अब वो चेंज इतना ज़्यादा आना शुरू होता है कि ये जो है ये अलग से एक पॉपुलेशन जो है वो बन जाते हैं, और फिर ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो शो करते हैं। तो ये थे हमारे पास। अब हम इनको अगर समराइज़ की बात करें, इनकी समरी की बात करें, तो वो ये है कि एलोपैट्रिक स्पीशी थी, ये आपने याद रखना है कि डिफरेंट लोकेशन, एलो मीन डिफरेंट, तो डिफरेंट जियोग्राफिकल सेपरेशन को शो करेगी, बाद में वो अलग ग्रुप्स हो जाएंगे और स्पेसिएशन हो जाएगी, यानी कि न्यू स्पीशी फॉर्मेशन हो जाएगी।
पेरीपेट्री की बात करें तो इसमें साइड के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा सा ग्रुप साइड से अलग हो जाता है और एक अलग से न्यू स्पीशी बना देते हैं। पैरापेट्रिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, पैरापेट्रिक में ये होता है कि चेंज ग्रेडियंट के थ्रू चेंज आना शुरू हो जाता है, लाइक डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से, एक्सपोजर होने की वजह से, डिफरेंट एरियाज़ की वजह से जो है वो इस तरह होता है और एक नई स्पीशी जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। सिम्पेंट्रिक की बात करें तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि पॉलीप्लॉइडी की वजह से जो मेन वर्ल्ड है, मेन वर्ल्ड्स पे फोकस किया करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। पॉलीप्लॉइडी की वजह से जो है वो हो जाएगा चेंज, और इस तरह जो है एक ही पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे और वो चेंजेस इतने डाइवर्स होंगे कि वो दो पॉपुलेशन में खुद को स्प्लिट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।